दोस्तों, आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाला हूँ। आज का प्रथम विषय है कर्म का प्रतिफल एवं प्रार्थना का महत्व तथा दूसरा विषय जीवन जीने की कला से संबंधित कुछ बिंदुओं पर है। दोस्तों, हम सभी के दुखों का कारण स्वयं हमारे द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल है। इसे हमें भोगना ही पड़ता है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ईश्वर भक्ति एवं दीन दुखियों की सेवा से हमें दुख सहने की शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, कर्म का थप्पड़ इतना भयंकर और भारी होता है कि समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ सकती है। इसलिए कभी किसी का दिल न दुखाएं, किसी के साथ छल कपट न करें। कमाई इस प्रकार की करें कि वह पाप का कारण न बने। आपकी वाणी एवं कर्म द्वारा किसी का दिल न दुखी न हो, इस बात का सदैव ध्यान रखें। प्रकृति अत्यंत क्रूर है, वह किसी को माफ़ नहीं करती। अगर हमने किसी को रुलाया है तो निश्चित तौर पर हमें भी एक दिन रोना होगा। यदि किसी का अपमान किया है तो हमें भी अपमानित होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हमसे जाने अनजाने में पाप कर्म हो चुके हैं तो अब एक ही रास्ता है कि अब इस जन्म में नए पाप कर्म न बनाएं एवं पूर्व पाप कर्मों के प्रतिफल को चुपचाप सहन करें। ईश्वर भक्ति, दीन दुखियों की सेवा करते रहें ताकि दुखों को सहने की शक्ति प्राप्त हो सके। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं एवं उसका भला चाहते हैं, उसे सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, तो उसे शब्दों में समझाने के बजाय प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। इसका अनुभव वही कर पाएगा जिसने परमात्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव कर लिया है। दोस्तों, आज की चर्चा का दूसरा विषय जीवन जीने की कला से संबंधित कुछ बिंदुओं पर है, जो कि इस प्रकार हैं। प्रथम, हमें जीवन में निरंतर नेक काम करते रहना चाहिए। कोई आपका सम्मान करे या न करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। हम सभी को अच्छे कर्म करके भूलते जाना चाहिए। एक ना एक दिन समय आने पर यह कर्म फलित जरूर होंगे। दूसरा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं एवं धैर्य धारण करें, क्योंकि धैर्य एक कड़वा पौधा है किंतु इसका फल बहुत मीठा होता है। तीसरी बात, कमाई सिर्फ धन से तय नहीं होती। सबसे सच्ची कमाई दीनहीन, दुखियों एवं लाचार व्यक्तियों की सेवा एवं मदद है। चौथी बात, चूँकि इंसान उम्मीदों और अपेक्षाओं के पूरा न होने पर अत्यंत दुखी हो जाता है, अतः हम सबको किसी से इतनी उम्मीद न रखनी चाहिए कि उसके पूर्ण न होने पर हम दुखी हो सकें। पांचवी बात, हमारा मन बहुत कोमल होता है, लोगों की नकारात्मक बातों से बहुत शीघ्र आहत हो जाता है। इसलिए हमें मन को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि लोगों के नकारात्मक व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। छठी एवं अत्यंत महत्वपूर्ण बात, हर विवाहित महिला या पुरुषों को कदापि यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वह अपेक्षा करे कि उनका जीवन साथी उसके अनुरूप सोचे या व्यवहार करे, अन्यथा उनका पूरा जीवन लड़ते झगड़ते ही बीत जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा।